नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और किस किस नेता की क्या क्या रिएक्शन इस पर आई है। साथ ही जानेंगे मुख्तार अंसारी के बेटे ने अब कौन सा नया बयान दे दिया है, कौन सी नई डिमांड की है। इसके अलावा जानेंगे राजूपाल हत्याकांड पर आज क्या नया अपडेट देखने को मिला। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सियासी बयानबाजी के बीच मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर दिए गए न्यायिक जांच के आदेश, 1 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के जनाजे में नहीं शामिल हो सकेगा बेटा अब्बास, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जी सुनने से किया इनकार। बीएसपी एमएलए राजूपाल हत्याकांड में हुआ सजा का ऐलान, सीबीआई कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। कांग्रेस की लगातार बढ़ रही मुश्किलें, इनकम टैक्स ने फिर भेजा नोटिस, लगाया 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना। और सुनीता केजरीवाल ने शुरू किया आशीर्वाद कैंपेन, व्हाट्सएप नंबर जारी कर कहा अरविंद केजरीवाल को दें अपना आशीर्वाद। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से बीते गुरुवार यानी कि 28 मार्च को मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां 9 डॉक्टरों की एक टीम ने उसका इलाज किया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जैसे ही यूपी के राजनीतिक गलियारों तक पहुंची, इस पर सियासत भी गरमाने लगी। बसपा सुप्रीमो से लेकर के तेजस्वी यादव तक सभी बड़े नेताओं ने इस पर मामले की न्यायिक जांच की मांग कर डाली। अखिलेश यादव ने तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर डाली। अब इसी पर खबर यह है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि 1 माह के अंदर जांच करके रिपोर्ट सौंपनी होगी। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने गुरुवार रात मामले की जांच न्यायाधीश से कराने की मांग उठाई थी। मिली जानकारी के मुताबिक इस आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और इसी के साथ ही 1 महीने के अंदर जांच करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे ने पोस्टमार्टम को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। उमर अंसारी ने मांग की है कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल से कराया जाए। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल होना चाहता था, जिसके लिए परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरोल याचिका दाखिल की थी। लेकिन अदालत ने मुख्तार के परिवार को फिलहाल इस मामले में राहत नहीं दी है। परिवार चाहता था कि बेटा पिता के जनाजे में शामिल हो, इसे लेकर ही अदालत में याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत में यह मामला सुना ही नहीं गया। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार के परिवार की याचिका हाई कोर्ट में एमपी एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच में मेंशन होनी थी, लेकिन यह बेंच आज नहीं बैठी और इस अर्जी को जस्टिस समित गोपाल की बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने दूसरी बेंच से आए किसी भी मामले को सुनने से इनकार कर दिया। इस वजह से मुख्तार के परिवार की अर्जी हाईकोर्ट में मेंशन नहीं हो सकी। अब मुख्तार का परिवार सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। बहुजन समाज पार्टी विधायक राजूपाल हत्या के 7 आरोपियों को सीबीआई की लखनऊ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के 3 शार्पशूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवी भी शामिल हैं। इसके अलावा जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्याकांड के 2 आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है, जबकि 6 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य आरोपी फरहान को अदालत ने आर्म्स एक्ट में 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि राजूपाल हत्याकांड मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को सीबीआई को सौंप दी थी। पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सीबीआई की जांच की गुहार लगाई थी। घटना के करीब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस लगातार मुश्किलों में फंसती जा रही है। एक बार फिर आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में पार्टी से 1700 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग का डिमांड नोटिस साल 2017-18 से 2020-21 के लिए है। 1700 करोड़ की राशि में जुर्माना और ब्याज शामिल है, लेकिन आयकर विभाग के नोटिस ने लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 2017 से 2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की कार्रवाई गैर जरूरी और लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य विपक्षी दल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसके पहले वो 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान जारी कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने सीएम केजरीवाल का संदेश पढ़ा था। आज उन्होंने सीएम केजरीवाल को अपना आशीर्वाद देने को कहा है। सुनीता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कोर्ट के सामने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। साथ ही उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी करके कहा है कि आप उनका साथ दीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश भेजिए। आज से हम केजरीवाल के लिए आशीर्वाद अभियान शुरू कर रहे हैं। इस नंबर पर आप उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल बीते गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी और सीएम केजरीवाल को ईडी कस्टडी में परेशान किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल शुगर के मरीज हैं और उनकी नियमित जांच जरूरी है। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। बिहार में महागठबंधन की सीटों को लेकर के बंटवारा हो गया है। पटना में आरजेडी ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले को 3 और सीपीआई को बेगूसराय और सीपीएम को खगड़िया से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। सबसे ज्यादा पेच पूर्णिया सीट को लेकर के था, जो अब राजद के खाते में है। इसकी वजह से पप्पू यादव का पत्ता कट गया है। जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती इस सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। पिछली लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेफ्ट ने अलग होकर 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को बोलने का मौका दिया जाता है, यानी कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया। वहीं पप्पू यादव के चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर दी गई। और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी और केकेआर दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मुकाबले जीते हैं, लेकिन आरसीबी को हमेशा ही होम ग्राउंड पर खेलने का फायदा मिलता है। ऐसे में उसकी कोशिश जीत की लय बरकरार रखने की होगी। हालांकि आरसीबी को मैच में केकेआर से कड़ी टक्कर देखने को आज मिल सकती है। आपको बता दें कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली ने उनकी टीम को एक बार फिर आज उम्मीद उनसे होगी। आरसीबी के पूर्व कप्तान कोहली ने पिछले मैच में अर्धशतक जड़ा था, जिसके दम पर टीम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल साबित हुई थी। कोहली के अंदर साझेदारी बनाने की अच्छी खासी क्षमता है। वो आईपीएल में 150 या उससे अधिक रनों की साझेदारी में 7 बार पार्टनरशिप कर चुके हैं। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।